अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की इंग्लिश के लिए मैं राना वलीउल्लाह सादकी आपके सामने हाजिर हूँ। यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। ओपन योर बुक्स एट पेज 15। मैं भी आपके सामने उसको शेयर कर देता हूँ बुक को। तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज जो है उस लेसन की वो पढ़नी है। ट्रांसलेशन हमने इससे पहले पढ़ ली थी, उसको हमने आज कंप्लीट करना है। तो इसमें देखें जो क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं उसके सिलसिले में आपसे कुछ बात करूंगा। अब इसमें आप देखें, ये सामने आपके आ रहा है ग्लॉसरी। तो ग्लॉसरी में ये जो वर्ड्स हैं उनके आगे इंग्लिश में सिनोनिम्स मीनिंग लिखे हुए हैं। तो ये आपने जो है प्रिपेयर करना है बोर्ड में। ये एमसीक्यूज की सूरत में आता है कि डिवोशन का लफ्ज आपको दे देंगे और उसके बाद उसकी आगे 4 ऑप्शन में लॉयल्टी या जो भी डाल देंगे, तो आपने इसमें करेक्ट जो ऑप्शन उसको टिक करना है। तो ये 5 वर्ड्स हैं, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है इससे रिलेटेड, जो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो टॉपिक है, तो वो है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो उसके नोट्स में आपको आपके सामने खोलता हूँ और आपको मैं उसको रीड आउट भी कर देता हूँ। क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड में आपकी जो है वो 10 मार्क्स के आते हैं। 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। आपको चाहिए कि आप 8 की 8 जो है वो सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के। हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर 2 जो हम चल रहा है, उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने लगे हैं। अब इसमें भी देखेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज में। दो तरह के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस उन्होंने दिए होते हैं जो एक्सरसाइज में होते हैं, वो आपने वो भी सॉल्व करने हैं। उसके अलावा उन्होंने जो टेक्स्ट के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और वो भी बोर्ड में आते हैं। तो हम पहले देखेंगे उन क्वेश्चंस को जो एक्सरसाइज में है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियोटिज्म के हुब्बुल वतनी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसकी वजाहत करेंगे। तो पेट्रियोटिज्म मींस लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री के हुब्बुल वतनी का मतलब अपने वतन से मोहब्बत या अपना जो मुल्क है उसके साथ वफादारी होता है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट। तो एक मुहब्बे वतन जो होता है उसकी क्या खसूसियात है। A patriot loves his country, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, and is willing to sacrifice when the need arises, और जब कभी जरूरत पड़ती है willing to sacrifice, तो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। थर्ड क्वेश्चन है, as a citizen of Pakistan, what are your duties towards your country? के बहसियत पाकिस्तान के शहरी के आपकी अपने मुल्क के लिए क्या आपके फराइज हैं। As a citizen of Pakistan, I shall love my country and devote my life to it. तो बहसियत एक शहरी के, पाकिस्तान के शहरी के, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने वतन से मोहब्बत करूंगा और जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी जिंदगी को इसके लिए वक्फ कर दूंगा। What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? फॉरेन इन्वेजन आपको बताया था, कहते हैं बैरूनी जारियत। बैरूनी जारियत तो बैरूनी जारियत के की सूरत में क्या चीज हमें चौकन्ना रखती है। The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion, कि अगर कहीं हमारे मुल्क में बैरूनी जारियत हो जाती है तो ये जो जज्बा हुब्बुल वतनी है ये हमें चौकन्ना रखता है। Elaborate the given quote of कायदे आज़म हुम्मद जिना। ये एक कायदे आज़म का कि अल्फाज हैं जिसको कोटेशन भी कहा जाएगा, तो उससे को हमने इलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना है। वो क्या है। वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म व्हिच गैल्वेनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रांग नेशन, कि हमें जो एहसास हुब्बुल वतनी है उससे जरूर फरोग देना चाहिए कि जो हम सबको एक ऐसे बंधन में बांध देती है कि जो हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनाता है। उसका मतलब क्या है कि इट अर्जेस अस टू बी पेट्रियट। तो ये हमें इस चीज की तरगीब देती है, उभारती है कि हम मुहिब वतन बने। और इट अर्जेस अस टू बी यूनाइटेड एंड स्ट्रांग नेशन, और उसके साथ साथ ये हमें इस चीज पर भी आमादा करती है, उभारती है कि टू बी यूनाइटेड, कि हम मुत्तहिद हो जाएं और एक मजबूत कौम बने। ये 5 क्वेश्चन जो थे ये एक्सरसाइज में थे। और अब जैसे मैंने आपसे आई हैव ऑलरेडी मेंशन के टेक्स्ट में से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो अब टेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है उसमें नंबर 1 पर क्वेश्चन है, हु ऑफर्स सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री। मुल्क के लिए कौन कुर्बानी ऑफर करता है, पेश करता है। A patriot offers
सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, तो एक मुल्क वतन जो होता है वो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी पेश करता है। Who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? कौन सी शख्सियत है कि जिसने मुसलमानों के अलहदा वतन के लिए बरसगीर में जो मुसलमान थे उनके अलहदा वतन के लिए जो भी जिद्दोजहद थी उसको लीड किया, उसकी क़यादत की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना led the Muslims of the subcontinent in the struggle for a separate homeland। इसमें आपने सिर्फ कायद-ए-आज़म का वर्ड ऐड कर लेंगे तो पूरा आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। What is the highest military award of Pakistan? पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? निशान हैदर is the highest military award of Pakistan। तो निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है बोर्ड में आपको 5 मार्क्स का कि आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, आपने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ये भी 8 दिए जाते हैं, उनमें से आपने 5 कम से कम जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो अब ये जो इस चैप्टर के वर्ड सेंटेंसेस हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। नंबर 1 पर है, पहला वर्ड है सैक्रिफाइस। ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। तो उसने अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कमेंडेबल, कमेंडेबल कहते हैं काबिल तारीफ, यानी वो चीज के जिसकी जो तारीफ के काबिल हो। ऑनेस्टी इज अ कमेंडेबल क्वालिटी। ईमानदारी एक काबिल तारीफ खसूसियत है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली। We should work for the prosperity of our country। तो हमें अपने मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। Invasion, जारहियत। No country likes foreign invasion। कोई भी मुल्क बैरूनी जारहियत को पसंद नहीं करता है। Motherland, motherland कहते हैं वतन। पाकिस्तान is my motherland। पाकिस्तान मेरा वतन है। Responsible, जिम्मेदार। I am a responsible person। तो मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ। नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म कहते हैं कौमियत को। वी शुड प्रमोट नेशनलिज्म। तो हमें कौमियत जो है उसे फिरोग देना चाहिए। तो ये थे कुछ वर्ड सेंटेंसेस। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर हम दोबारा जरा बुक की तरफ वापस चलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ये कौन सा क्वेश्चन है। तो आप ये देखें कि हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमने अभी वर्ड सिंथेसिस किए हैं। उसके बाद ये डिक्शनरी स्किल्स हैं, ये अलग से आपको इंशाल्लाह समझाएंगे, बट बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद ये भी क्वेश्चन नहीं। हम चलेंगे क्वेश्चन ये जो है पेज 19 पर बी पार्ट, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखें वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस 5 लिखे हुए हैं, तो यू आर टू जज देम, कि आपने जज करना है कि ये कौन से सेंटेंसेस है, किस टाइप में आते हैं। और उन्होंने उसका कुछ हिंट दिया है कि कुछ उनमें से कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव है, फिर इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, इंपेरेटिव है। तो हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होगा, इसमें से कौन सा सेंटेंस इंपेरेटिव है या नेगेटिव कौन सा है, एक्सेट्रा। तो वापस हम अपनी जो है स्लाइड, दूसरी स्लाइड पर चलते हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है, तो उसमें इंशाल्लाह आपको ये वाज़ेह हो जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पर जो मेरे पास सामने आ रहा है, आपके सामने भी आ रहा है, असर्टिव सेंटेंसेस है। तो हमने देखना है कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। A sentence that makes a statement is called an assertive sentence। ऐसा सेंटेंस के जिसमें स्टेटमेंट्स होती हैं वो सेंटेंसेस जो हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस में होते हैं। तो एंड इज पंक्चुएटेड एट द एंड विद अ फुल स्टॉप, और ये इनके आखिर में फुल स्टॉप लगा होता है। बट इट हैज 2 टाइप्स, इसकी 2 आगे टाइप्स भी हैं। तो नंबर 1 पर है पॉजिटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस जो स्टेटमेंट्स हैं। अब स्टेटमेंट्स में कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और कोई नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब जैसे कि आपके उस जो बुक को अभी मैंने देखा तो उसमें से मैंने ये सेंटेंस उठाया। उन्होंने दिया था कि आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। तो आप देखिए ये एक बंदे की स्टेटमेंट है बट है ये पॉजिटिव, और उसके आखिर में आप देख रहे हैं फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये है आपका असर्टिव सेंटेंस, बट सर्टिव में से भी ये पॉजिटिव है। और अगर हम नेगेटिव देखें तो
आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जिसमें नॉट या नेवर आ जाता है। तो अब ये जो सेंटेंस है शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है ये भी असर्टिव। अब ये ज़रूर है कि बोर्ड के जो आप उनकी बुक के अकॉर्डिंग ये ज़रूर आप कीजिएगा कि ये जो सेंटेंस है शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव के ऑप्शन दिया तो ये वहां चले जाएगा, बट उन्होंने पॉजिटिव की ऑप्शन नहीं दी, तो ये जो सेंटेंस है आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, तो ये आपका असर्टिव में चला जाएगा। उसके बाद एक टाइप में आता है आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये आप जानते हैं फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, और पता है आपको कि ऐसा सेंटेंस के जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इज पंक्चुएटेड एट द एंड विद द क्वेश्चन मार्क, और सबसे मतलब आसान हमारे लिए होता है कि हम चेक कर लें कि उसके आखिर में अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो ऐसा सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हाउ वुड आई नो, आपकी बुक में दिया गया ये सेंटेंस, हाउ वुड आई नो, आप देख रहे हैं कि इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन बना रहा है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद एक टाइप आती है सेंटेंस की इंपेरेटिव सेंटेंस। An imperative sentence is a type of sentence that gives instruction, जो आपको कोई बात हदायत की जा रही है और एडवाइस नसीहत की जा रही है, and expresses a command, command कहते हैं हुक्म, या कोई ऑर्डर है, हुक्म है, डायरेक्शन है, वो भी हदायत के मीनिंग में आता है, और a request, या आपसे कोई दरखास्त की जा रही है, तो ये सब टाइप के सेंटेंसेस जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। एंड इज पंक्चुएटेड एट द एंड विद द फुल स्टॉप, इनके आखिर में भी फुल स्टॉप लगा होता है। अब एक चीज है इंपॉर्टेंट नोट है कि मतलब एक नोट है कि दे नॉर्मली स्टार्ट विद, मतलब थोड़ा सा ये है कि कैसे जज किए जाए कि कौन से इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो उनका यहाँ आपको एक उसकी डायरेक्शन में दे रहा हूँ कि दे नॉर्मली स्टार्ट विद, ये किससे स्टार्ट होते हैं, तो ये या तो किसी वर्ब से शुरू होंगे, या ये डू नॉट या नेवर के वर्ड से शुरू होंगे, या लेट के वर्ड से। जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, डू नॉट या नेवर से शुरू हो, या लेट से शुरू हो, वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब इसमें जो आपकी बुक में उन्होंने जो एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं वहां उन्होंने सेंटेंस दिया था टीच हिम टू लर्न, अब देखिए टीच आपका वर्ब है, इट मींस कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस में चला गया। उसके बाद अगली टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है आपके सामने है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशन, अब इसमें इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, सच एज एक्साइटमेंट, बड़ी खुशी की, जिसमें बड़ी जोश की कोई फीलिंग्स हैं, सरप्राइज कोई हैरत की फीलिंग्स हैं, हैप्पीनेस खुशी की है, एंड एंगर या कोई गुस्से की, या जिसे कहते हैं ग्रीफ है, सॉरो है, और ये होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक लाइन है उसमें जो डॉट लगा होता है, तो ये इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इससे आप जज कर सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और आपको पता है कि उसमें एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस या ग्रीफ, सॉरो, सरप्राइज की फीलिंग होगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक एक्साइटमेंट या जिसे कहते हैं कितनी शानदार जो है वो पेंटिंग है, या शायद वो हैरत से बात की जा रही है, आप देख रहे हैं कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क एंड पर लगा हुआ है, इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हमने डिस्कस किए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें मजीद क्या ऐसी चीज़ है जो हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो है वो करना जरूरी है, तो वो अभी आपके सामने मैं रखता हूँ। अब इसमें ये जो पंक्चुएट द फॉलोइंग है, इसमें पंक्चुएट का ऐसा मतलब होता है कि आपने देखना है कि कहाँ आपने लेटर कैपिटल करना है, कहाँ आपने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, कहाँ आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो बट ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी नहीं है, तो हमारी एक्सरसाइज यहीं तक है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने इस लेसन को अपने 5 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार किए करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।